प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रहमान सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। देखिए, मेरी ये नई वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी के प्रश्न नंबर 5 जो कि है लेटर राइटिंग। आपकी परीक्षा में 2 लेटर्स आएंगे और 2 में से आपको एक करना है। और यह वीडियो और यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पूरे पेपर का सबसे अधिक अंकों वाला प्रश्न है। इसके अंक हैं 6, इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं कि लेटर राइटिंग में आपके कोर्स में जितने वैरायटी के लेटर हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो लेटर की वैरायटी है मेरे हिसाब से वह सबसे महत्वपूर्ण है जॉब एप्लीकेशन। यानी कि कोई वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। मेरे हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जॉब एप्लीकेशन का तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको इस प्रश्न को एक नए पेज से स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, आप क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके इसमें पहले 4 नंबर का प्रश्न किया है तो जहां 4 नंबर का प्रश्न खत्म हुआ वहां पेज छोड़ दीजिए और अगले पेज से लेटर नंबर 5 स्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेल्फ एड्रेस। लेटर में आपका एड्रेस दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो आपको इमेजिनरी एड्रेस अपना खुद का लिखना है। सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद में नीचे आगे आप डालेंगे तारीख। जैसे मैंने लिखी है, इस बात का ध्यान रखें, मार्च 22, 2023। आपको डेट ऐसे ही लिखना है, मार्च 22, 2023, ऐसे डेट लिख देना है। उसके बाद में आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑफिस का एड्रेस आएगा। जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं एक प्रिंसिपल के नाम और स्कूल का नाम है विजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़। माना कि आपका जो लेटर आता है उसमें आ गया कि द मैनेजर बिरला सीमेंट फैक्ट्री कोटा, तो जो एड्रेस आ जाए और जो ऑफिसर की पोस्ट आ जाए वो पोस्ट और वो विभाग का नाम आपको यहां लिखना है। और उसके नीचे फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि जब सब्जेक्ट वर्ड लिखें तो आप उसको दोनों तरफ से इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में बनाएं और इसके नीचे अंडरलाइन करें। हो सके तो डिफरेंट इंक, यानी आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक इंक से अंडरलाइन कर दें और लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब मान लीजिए यहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैथ्स टीचर के लिए, वहां पर आ गया अकाउंटेंट के लिए, कैशियर के लिए, जो भी पोस्ट है वो यहां आपको लिख देनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, एप्लीकेशन फॉर द मैथ्स टीचर, जो भी है ना। फिर उसके बाद में आप देखिएगा जो आपको संबोधन बनाना है वो सिर्फ ध्यान रखना कि ओनली सर वर्ड लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, सर। उसके बाद में ये एक सेंटेंस है, आप इसे रख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, दिस इज विथ योर एडवर्टाइजमेंट, दिस इज विथ योर रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका। माना कि आप कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका में एडवर्टाइजमेंट आया था मार्च 18, 2023, इस तारीख को, फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स लेक्चरर। अब मान लीजिए उसमें जिस पोस्ट के लिए आया वो पोस्ट आप लगा दीजिए। मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा अकाउंटेंट, जैसा कि मैंने कहा कि पीटीआई, लाइब्रेरियन, जो भी पोस्ट है वो यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब आप लिखिए आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एमएससी मैथ्स विद बीएड। देखो यहां जो आप चीज लिख रहे हो वो उस पोस्ट से रिलेटेड चीज लिख दीजिएगा। मान लीजिए अकाउंटेंट का जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप नीचे अकाउंटेंट से रिलेटेड आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिख दीजिए। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप ऐसी डिग्री लिख दीजिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड हो, है ना। फिर यहां लिखिए कि आपने कहां से आपने एजुकेशन की है वो आपने लिख दिया।
प्रेजेंटली अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वहां लिख दीजिए, और यहां पर लिखिए माय बायोडेटा इज फॉलोज, मेरा बायोडेटा इस प्रकार से। यहां एक लाइन में आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आई अश्योर यू दैट इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी, आई अश्योर यू दैट इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी। हां, अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई, अवसर दिया गया, आई शेल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो मैं कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। यूअर्स फेथफुली मोनिल सरुपरिया, ये उस बच्चे का नाम है जो अप्लाई कर रहा है। तो यहां पर आपको नीचे लिखना है यूअर्स फेथफुली। यूअर्स फेथफुली लिखने में ध्यान रखें, वाई कैपिटल बनाए और आर पर अपोस्ट्रोफी यानी डंडा नहीं बनाए। हाँ, यूअर्स फेथफुली। ये एक पूरा पेज है जिसे आपको लिखना है। अब इसके बाद में क्या करिए, यहां लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर, और यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए कि करिकुलम वियाटे ऑन बैक साइड, या PTO लिख दीजिए, है ना। अब ये लिखने के बाद अगले पेज पर आइए और यहां पर आपने अपना रिज्यूमे लिखा है। इसे आप करिकुलम वियाटे भी कह सकते हैं या आप इसे रिज्यूमे भी कह सकते हैं, है ना। इस रिज्यूमे में बहुत सारी चीजें आराम से रटी हुई, आपको अपना नाम जो पेपर में दे रखा है वो लिखना है ना। फादर्स नेम आप कुछ भी कल्पना से लिख दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये वर्ड लिखिए और डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ध्यान रखें कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ मैथ्स लेक्चर के लिए MSc BEd लिखा है, तो यहां पर अकाउंटेंट के लिए मान लीजिए आप MCOM लिख दीजिए। मान लीजिए यहां पर आता है कि जूनियर अकाउंटेंट, तो आप BCom लिख दीजिए। यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर आता है तो उससे रिलेटेड डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस, अब जॉब एक्सपीरियंस का अगला टॉपिक बनाइए और लिखिए कि मुझे 6 महीने का एक्सपीरियंस है या साल भर का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उस फैक्ट्री में, उस जगह काम करने का, ये लिख दीजिए। फिर अगला पॉइंट लिखिए इंटरेस्ट इन हॉबीज, फुटबॉल और क्रिकेट जिसमें आपकी हॉबी है वो लिख दीजिए। फिर कॉन्टेक्ट नंबर जो आपके नंबर है, और लास्ट में आपको लिखना है इनक्लोज्ड, यानी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में और क्या अटैच कर रहे हैं। वो अटैच क्या कर रहे हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं उसकी भी कॉपी आप अटेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 6, जो कि एक लेटर राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 ये 6 अंकों का आएगा और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक करना है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। मेरे आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप लेटर राइटिंग के इस क्वेश्चन को, जॉब एप्लीकेशन को अच्छे से तैयार करिए। इस तरीके से इसको लिखिए, एक पेज पर ये लिखिए, एक पेज पर ये लिखिए। ये चीजें आगे से आपने रटी हुई है, इन चीजों को आप आराम से लिखिए और एक पेज पर ये लिखिए और दोनों पेज पर ये लिखकर आइए। निश्चित रूप से आपको 6 में से 6 अंक मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।